हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने जो नया करिकुलम एकेडमिक ईयर 21-22 के लिए अपलोड किया है, उस करिकुलम को हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और इसमें जैसा कि हमें पता है कि लास्ट ईयर हमारा 30% रिड्यूस था सिलेबस, तो क्या इस सेशन में भी सिलेबस रिड्यूस्ड है तो है या नहीं है, इसको हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज इसमें सिलेबस को हम स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें साइंस को देखते हैं कि साइंस में जो है क्या क्या पोर्शंस उसमें आ रहे हैं या डिलीटेड हैं या क्या पोर्शन रिड्यूस्ड हैं। तो एक बार साइंस के सिलेबस को हम पूरा स्टडी करते हैं। अभी हम अपना साइंस का सिलेबस देख रहे हैं क्लास 10th के लिए। इसमें हमारे 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारे पहले भी थे। फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस, सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज नेचुरल फिनोमिना, फोर्थ इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड फिफ्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन जो 5 टॉपिक्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, इनमें एक बार हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो कोई रिड्यूस्ड सिलेबस है या कंप्लीट सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट, इसमें है केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर। कंप्लीट चैप्टर लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट था। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि कंप्लीट है। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हमारा लास्ट ईयर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस रिड्यूस हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है ये एडेड है। इसका मतलब हमारा ये पोर्शन इसमें डिलीटेड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमें अपना कंप्लीट चैप्टर नज़र आ रहा है। तो ये लास्ट ईयर जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सारा पोर्शन जो डिलीटेड था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो ये हमारा एडेड है। उसके बाद हमारा 5th चैप्टर जो है वो कंप्लीट चैप्टर है, लेसन 5। तो ये केमिस्ट्री के हमारे 5 चैप्टर्स हैं जो टोटली इसमें कंप्लीटेड हैं और यहाँ पर कोई भी सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं है। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट बायो यूनिट है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेसन 6 लिविंग प्रोसेसेस, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट चैप्टर है। इसमें रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये भी आप देख रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड है। लेसन 8 रिप्रोडक्शन, फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन लेसन 9। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ये इसमें एडेड है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई भी पोर्शन इसमें डिलीटेड नहीं है। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमिनन। नेचुरल फिनोमिनन में हम लेसन 10 को अगर देखते हैं तो लेसन 10 हमारा कंप्लीट है इसमें, जो कि लास्ट ईयर भी हमारा था। तो यहाँ पर लेसन 10 के बाद हम आ रहे हैं हमारे यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 में हमारे लेसन 10 में अगर हम एक बार देखें, लेसन 10 के साथ साथ यहाँ पर यूनिट 3 में हमारा लेसन 11 भी है, जहाँ पर ये जो पोर्शन है लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये हमारे लास्ट ईयर नहीं थे, तो ये वाला हमारा पोर्शन इसमें एडेड है। तो दैट मीन्स कि कोई भी पोर्शन हमारा लेसन 10 या 11 में से रिड्यूस्ड नहीं है और सारे फिनोमिनन हैं यहाँ पर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, एप्लीकेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यूनिट 4 की। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहाँ पर भी हमारा कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ये हमारा चैप्टर हो गया 13 और 12। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट ये भी हमें कंप्लीट चैप्टर दिख रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 चैप्टर, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो हमारा लेसन 13 भी कंप्लीट है। लास्ट हम अपने यूनिट 5 के ऊपर आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दैट इज कंप्लीट। नेक्स्ट आर एनवायरनमेंट, ये पोर्शन कंप्लीट है। थर्ड हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लास्ट ईयर हमारा असेसमेंट में था, लेकिन यहाँ पर हमारा फिर से इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स कंप्लीट सिलेबस हमारा यहाँ पर इसमें इंक्लूड है फॉर द सेशन 21-22, तो नो डिलीशन इज देयर। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम देखें तो फर्स्ट हमारा है पीएच फाइंड करना, सेकंड है टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, थर्ड परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। उसके साथ साथ थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा है अलग अलग जो मेटल्स हैं उन मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन पे उनका रिएक्शंस।
उसके साथ साथ फोर्थ है हमारा यूनिट 4 टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। ओम्स लॉ पे हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। फिर उसके बाद स्टोमेटा, प्रिपेयरिंग द टेम्परेरी माउंट शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। 9th आ गया हमारा कंपैरेटिव क्लेंजिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। 11th हमारा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसके बाद परमानेंट स्लाइड्स जो हैं अमीबा की और ईस्ट या हाइड्रा की। फिर 13 हमारा एक्सपेरिमेंट है ग्लास प्रिज्म से टू ट्रेस द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। 14th हमारा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरिंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। और 15th है हमारा टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो इन अ डाइकॉट सीड। अब इसके साथ साथ जैसा कि यहाँ पर जो हमारे साइंस में 80 मार्क्स जो डिवाइडेड है वो 46 मार्क्स हमारा डिवाइडेड है डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के ऊपर। 22% जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कंसेप्ट्स के ऊपर है, और 32% जो है वो ऑन एनालिसिस, एवेल्युएशन और क्रिएटिंग पर जो है क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ हमें पता है कि इंटरनल जो असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है। उसमें पीरियोडिक असेसमेंट जो हम 2 लेते हैं वो 5+5, सब्जेक्ट एनरिचमेंट दैट मीन्स प्रैक्टिकल वर्क हो गया 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो हमारा हो गया 5 मार्क्स। तो ये टोटल हमारा सिलेबस है जो साइंस से रिलेटेड है। अब मैथ्स में हम देखें तो हमें 7 यूनिट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखते हैं चैप्टर वाइज की। फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में अगर हम देखें तो हमारा कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ पर कोई भी इसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा, उस अलजेब्रा में अगर हम पॉलिनोमियल देखें तो पॉलिनोमियल में भी हमें कंप्लीट चैप्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। और उसके बाद अगर हम इसमें देखें जो सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट 2 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स, तो इसमें भी जो पोर्शन हमारे लास्ट ईयर कटे थे वो भी हमें दिख रहे हैं कि इसमें एडेड हैं, जो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक में जो हमारे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो लास्ट ईयर हमारा कट गया था वो वाला पोर्शन हमारा इसके अंदर एडेड है। तो ये थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट है हमारा चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारा कंप्लीट है। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट है हमारा लाइंस, ये भी आपको देखिए पूरा चैप्टर इसमें हमें नज़र आ रहा है। और फोर्थ यूनिट में अगर हम जाएं ज्योमेट्री में जो हमारा ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो सारे प्रूफ, जो कुछ प्रूफ लास्ट ईयर कट गए थे वो सारे प्रूफ इसमें एडेड हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्कल्स जो है चैप्टर, ये कंप्लीटेड चैप्टर है। और कंस्ट्रक्शंस जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में भी हमारा जो है चैप्टर टोटली कंप्लीटेड है। नेक्स्ट हम पोर्शन आगे बढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट की तरफ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम देखें तो हमारा कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर हमें चैप्टर्स जो नज़र आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इसमें भी हमारा कोई भी पोर्शन इसमें डिलीटेड नहीं है। सिक्स्थ यूनिट की अगर हम बात करें, मेंसुरेशन, जहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, यहाँ पर जो इनिशियली 120 डिग्री का जो पोर्शन जो कट गया था लास्ट ईयर वो भी इसमें एडेड है। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि सारे ही पोर्शन इसमें एडेड हैं। सेकंड हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम देखें तो ये भी हमारा कंप्लीट पोर्शन है। यूनिट 7 हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमारा लास्ट ईयर जो कट गया था वो भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा एडेड है, और प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हमारा चैप्टर इसमें एडेड है। तो ये हमारा टोटल जो मैथ्स का सिलेबस है जिसमें कि हमारे सारे पोर्शंस इसमें एडेड हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमेंबरिंग पे जो टोटल मार्क्स इसमें हैं वो दैट इज 43, अंडर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे एप्लीकेशन बेस्ड 19 है, और एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग पर 18 मार्क्स। तो टोटल ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर है।
जहाँ इंटरनल असेसमेंट की हम बात करें तो पेन पेपर और मल्टीपल असेसमेंट हो गया हमारा 10 मार्क्स 5+5, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, और जो भी आप लैब एक्टिविटीज़ करते हैं 5 मार्क्स उसके हैं। तो ये डिवीजन हो गया 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। अब हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में जो पहला भाग है इसका, उसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश है। उसमें से ए पोर्शन जो है दैट इज अपठित गद्यांश, जिसमें हमें जो है 150 से 200 शब्द का एक जो है अपठित गद्यांश है वो 5 मार्क्स का है। उसी तरह से अपठित काव्यांश है वो भी 5 मार्क्स का, तो टोटल ये 10 मार्क्स का है। फिर हम व्याकरण पर आए तो व्याकरण में है कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें केवल 16 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो व्याकरण में जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है वह 4 अंक के हैं, और उसके साथ साथ वाच्य 4 मार्क्स का है, पद परिचय 4 अंक का है, और रस जो है वो 4 अंक का है। तो यानी कि ये टोटल 16 मार्क्स का है। उसके बाद जो पाठ्य पुस्तक हमारी क्षितिज भाग 2 है, उसमें अगर हम गद्यांश को देखें तो जो गद्यांश भाग है वो टोटल 7 मार्क्स का है, और इसमें से क्षितिज पर निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के हैं। और उसी तरह से जो गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन और क्षमताओं की अभिव्यक्ति के आकलन हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो यानी कि गद्यांश जो या गद्य खंड जो है वो टोटल हमारा कितना है 7 मार्क्स का है। उसी तरह से हम काव्य खंड देखेंगे, काव्य खंड भी 7 मार्क्स का है, जिसमें से जो क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स का है, 1 नंबर का एक प्रश्न है। और उसी तरह से कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु उनसे जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 2 मार्क्स के हैं। उसके साथ अब हम खंड ब पर आते हैं। तो खंड ब में देखें तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 है, जिसमें ए पोर्शन में अगर हम देखें तो गद्य खंड के अंदर क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि के ऊपर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 4 प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर का हर एक प्रश्न है, यानी कि 8 मार्क्स का ये हो गया। और काव्य खंड जो है उसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो है एक प्रश्न 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये आपका 6 मार्क्स का हो गया। जो इसका सी पोर्शन है उसके अंदर कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 2 प्रश्न 3 नंबर के हैं, तो ये हमारा हो गया 6 नंबर। और कुल ये पोर्शन हमारा जो है खंड ब का जो पहला भाग है वो 20 मार्क्स का है। उसके बाद आता है हमारा लेखन। लेखन में जो भाग ए है उस पर अगर हम बात करें तो विभिन्न विषयों और संदर्भ पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने के लिए, क्षमताओं को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषय में से किसी एक पर 80 से 100 शब्द का एक अनुच्छेद लिखना है जो कि 5 नंबर का है। इसके ब पोर्शन में अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर यह पत्र आ गया हमारा जो 5 मार्क्स का है। इसके सहभाग में आ गया विषय से संबंधित 25 से 50 शब्द के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन है, वो भी 5 नंबर का है। और उसके साथ साथ संदेश लेखन। संदेश लेखन जो है, संदेश लेखन हो सकता है शुभकामना का, हो सकता है त्योहारों के ऊपर, हो सकता है किसी विशेष अवसर के ऊपर हो सकता है, तो यह भी कुल 5 मार्क्स का है। तो लेखन जो है ये हमारा टोटल कितने मार्क्स का आ गया, ये 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमारा टोटल जो ये है कुल डिवीजन हो गया हमारा 80 नंबर का। अब इसके अंदर जो हमारी पाठ्यक्रम में से कुछ जो है काव्य खंड और गद्य खंड में से कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्षितिज भाग 2 में से काव्य खंड में से एक तो देव और उसके साथ साथ जय शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, ये इसको जो है हटा दिया गया है। उसी तरह से गद्य में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और भदंत आनंद कौशल्यान संस्कृति, तो ये 2 पोर्शन इसमें से हटे हुए हैं। और कृतिका में से एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे इसमें से पाठ्यक्रम में से इन दोनों पुस्तकों में से डिलीट कर दिया गया है। एसएसटी में हम देखें तो एसएसटी में हमारे 4 यूनिट्स हैं। उसमें यूनिट 1 है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया,
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 4 यूनिट्स हैं। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, इसमें जो हमारी थीम्स हैं, फर्स्ट थीम है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस यूनिट को भी आप देखेंगे तो ये भी कंप्लीट यूनिट है। उसके बाद जो थर्ड सेकंड सेक्शन है, उस सेकंड सेक्शन में लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसमें हमारी 2 थीम है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन दोनों थीम में से कोई सी भी हम एक थीम इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें जो हमारी थीम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये हमारे 5 थीम्स हैं 3 सेक्शन में, जिसमें से 4 हमें करना है। हमें जो सेकंड सेक्शन है उसमें हमें चॉइस दी हुई है। अब सेकंड यूनिट अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, इसमें जो थीम्स हैं दैट इज फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब आप देख रहे हैं कि जो लास्ट ईयर पोर्शंस कटे थे वो यहाँ पर डिलीटेड पोर्शंस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है। सेकंड है हमारा फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ, इसको भी हम देख रहे हैं कि कंप्लीट चैप्टर है। लेकिन ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए है केवल, और ये जो है इसको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो ये सेकंड चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेस्ट में आपके एज अ टेस्ट के फॉर्म में ये आ सकता है। फिर थर्ड है हमारा वाटर रिसोर्सेज। अब जो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है इसमें भी अगर हम देखें तो इसका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो पीरियोडिक टेस्ट में असेस होगा, और उसको जो है बोर्ड में इवैल्यूएशन उसका नहीं होगा। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे जो हम देख रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपके असेसमेंट्स हैं। फिर फोर्थ हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट फिफ्थ इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट टॉपिक आ रहा है। सिक्स्थ इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस पोर्शन में भी अगर हम देखें, सेवेंथ है हमारा लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो सेकेंड यूनिट में भी हमारे जो 2 टॉपिक्स थे, अगर हम इसको फिर से पीछे जाकर अगर हम देखें तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो पीरियोडिक असेसमेंट्स के लिए हैं। एक है हमारा वाटर रिसोर्सेज और दूसरा है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे पीरियोडिक टेस्ट में असेस होंगे। तो 7 में से जो है 5 टॉपिक्स हमारे हैं और 2 पीरियोडिक टेस्ट के लिए। अब थर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें फर्स्ट पावर शेयरिंग जो कंप्लीट टॉपिक है आपका। सेकंड फेडरलिज्म, दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट टॉपिक। थर्ड है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो थर्ड देख रहे हैं हम टॉपिक, इसके अंदर ये जो थर्ड टॉपिक है ये भी हमारा जो है पीरियोडिक टेस्ट में असेस होगा, एंड इट इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद फोर्थ है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आगे बढ़ते हैं तो फिफ्थ है पॉपुलेशन स्ट्रगल एंड मूवमेंट। सो दिस टॉपिक ऑल्सो इज टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक असेसमेंट एंड नॉट टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अभी तक हमने 5 टॉपिक्स देखे। सिक्स्थ है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेवेंथ इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी कंप्लीट टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साल कोई भी 21-22 में कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। एट्थ है हमारा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो एट्थ है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज ऑल्सो टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट, और ये भी हमारा जो है बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, इसको भी हम पीरियोडिक टेस्ट में असेस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं यूनिट 4 में, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इसमें फर्स्ट हमारी जो थीम है दैट इज द डेवलपमेंट, कंप्लीट थीम है। सेकंड है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी पोर्शन अब हमारा डिलीटेड नहीं है, सभी पोर्शन जो है जैसे हमारे 1920 में जो कंप्लीट सिलेबस था वही सिलेबस रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर जो हमारा 30% रिड्यूस सिलेबस है वो इस बार नहीं है। थर्ड हमारा टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी पोर्शन जो है वो डिलीटेड नहीं है। फिफ्थ जो है वो है हमारा कंज्यूमर राइट्स। अब ये जो फिफ्थ जो थीम है हमारी कंज्यूमर राइट्स की, इसको हम जो है प्रोजेक्ट वर्क के फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स इसमें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब उसके बाद प्रोजेक्ट जो है, जैसे अभी हमने देखा कंज्यूमर राइट्स के ऊपर प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रोजेक्ट हमारा बन सकता है। अब जब ये प्रोजेक्ट हम इसमें बना रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो सोशल साइंस के कंसेप्ट हैं उसी को ही हम अप्लाई करें, जो और प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में जो भी सोशल साइंस के कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब जब ये प्रोजेक्ट हमने बनाया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी 2 मार्क्स, प्रेजेंटेशन क्रिएटिविटी 2 एंड वाइवा इज फॉर 1 मार्क्स। उसके साथ साथ ये सारे हैं कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी समरी दी हुई है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो टोटल मार्क्स हैं हमारे 28 मार्क्स जो हमारे आ रहे हैं दैट इज रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर।
और उसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे 14 क्वेश्चन है, दैट मीन 17.5%, और फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये सारा बेस्ड है हमारे, इसमें टोटल 32 मार्क्स का आ रहा है, दैट मीन्स 40% वेटेज ऑफ आर टोटल एग्जाम। और मैप जो है वो 6 मार्क्स का है, तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा जो है ये एग्जाम है। और इंटरनल असेसमेंट हमारा है 20 मार्क्स का। तो इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट या पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स के हैं, जिसमें 5 मार्क्स के पीरियोडिक असेसमेंट हो सकते हैं। उसमें हम पेन पेपर टेस्ट ले सकते हैं, क्विज है, डिबेट है, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरैक्टिव, गैलरी वॉक, एग्जिट कार्ड्स। तो इसमें से हम कोई से भी पीरियोडिक असेसमेंट के 5 मार्क्स के दो जो है उनके असेसमेंट ले सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्लास वर्क एंड असाइनमेंट्स आ सकता है। इसके अंदर कोई भी अचीवमेंट्स स्टूडेंट की है थ्रू आउट द ईयर, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज, या कोई भी जो एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट, तो उसको हम पोर्टफोलियो में काउंट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जैसा कि प्रोजेक्ट आ गया, वो हमारा है 5 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम मैप्स को देखें तो मैप्स हिस्ट्री में जो है चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे रिलेटेड हमारा मैप वर्क है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, डिफरेंट जो डैम्स हैं उनकी लोकेशन या लेबलिंग। तो जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था कि जो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है उसको हम पीरियोडिक में असेस कर रहे थे, और लेकिन जो इससे मैप रिलेटेड जो वर्क है वो हम इसमें से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, उसमें मेजर एरियाज जो हैं रीट और राइस के, और उसके साथ साथ जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर। चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस हैं, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ये लिखा हुआ है, इसको हम डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, कोल माइंस हैं, इसको जो है या तो लोकेशन आ सकती है और या फिर आपको पॉइंट दे दिया जाए, तो उसमें आपको लेबल करना है। डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। और उसके बाद चैप्टर 6 जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो उसमें लोकेशंस अलग अलग दी हुई हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये 6 जो है नेम्स गिवन हैं, तो इनकी लोकेशन मैप में हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं लाइक नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, तो इनमें जो है हम ये जो पार्क्स हैं इसको भी हमें पता होना चाहिए मैप में कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। उसके साथ साथ चैप्टर 7 में लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो मेजर पोर्ट्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो ये जो सारे जो अभी तक हमने टॉपिक्स देखे मैप्स के लिए, तो ये आइटम्स को लोकेट और लेबल करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे उसमें आ सकते हैं मैप्स में। तो होप स्टूडेंट्स, ये एसएसटी का सिलेबस, ये भी कंप्लीट सिलेबस है, इसमें भी कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। अब इंग्लिश का सिलेबस अगर हम देखें तो इंग्लिश सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा रीडिंग स्किल्स है, बी है राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर, और सी जो है वो उसको हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग असेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ए पोर्शन जो है, सबसे पहले हम रीडिंग स्किल को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज़ अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसमें ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारा लिया है डिस्कर्सिव पैसेज में से, जहाँ पर कि हमें 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट मीन्स 1 मार्क ईच। सेकेंड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है। यहाँ भी हमें 12 क्वेश्चंस गिवन है, और उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पर थर्ड पोर्शन में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा या पोज में से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पर 1 मार्क ईच है, तो 5 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। तो यहाँ पर भी ये भी पोर्शन जो है ये हमारा 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा ग्रामर है, जहाँ पर कि हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, और ये जो 10 हमें अटेम्प्ट करने हैं वो किसके ऊपर बेस हो सकते हैं, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस एंड प्रेपोजिशंस। तो ये हमने बात की पार्ट ए की। या पार्ट बी को अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा राइटिंग पोर्शन है। पार्ट बी जो राइटिंग पोर्शन है, इसमें फर्स्ट हमारा है फॉर्मल लेटर। तो ये जो फॉर्मल लेटर है ये हमारा 5 मार्क्स का है, सो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड।
सेकंड में है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ गिवन मैप चार्ट रिपोर्टेड लाइन क्लू, और इसमें भी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट अगर लिटरेचर पोर्शन में हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 आउट ऑफ 6 मीन 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन होंगे शॉर्ट आंसर्स, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, और उसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। तो ये हमारा बैठ रहा है 8 मार्क्स का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अगेन आउट ऑफ 6 वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। यहाँ भी हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करना है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लाइट में से हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, और 3 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट गिवन 3 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस होगी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 1 आउट ऑफ 2 मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट में से हमें 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये हमारा 5 मार्क्स का है। उसी तरह से नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उसमें अगेन 2 क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आर गिवन एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, और ये हमारा आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। तो ये भी 5 मार्क्स का है। तो ये हमारे हो गए पोर्शन ए एंड बी, और जो हमारा सी पोर्शन है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पिटिशन। सो अपकमिंग ईयर 21-22 में हमारा क्या सिलेबस रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, ये इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस को देखने में और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करने में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।